बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि डॉलर पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा मजबूत क्यों है। डॉलर वैसे तो अमेरिका और इसकी रियासतों की करेंसी है, लेकिन कुछ मुल्क भी इसे बतौर कौमी करेंसी इसे इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में तकरीबन 1 खरब 80 अरब अमरीकी डॉलर ज़ेर गर्दिश हैं। क्योंकि डॉलर आलमी करेंसी बन चुका है, इसलिए मुख्तलिफ ममालिक ज़र मुबादला के ज़खायर डॉलर में ही रखते हैं और आलमी तिजारत के लिए भी इसी पर ही इन्हसार किया जाता है। कोरोना वबा ने जहां आलमी मार्केट को हिला कर रख दिया है और इससे अरबों डॉलर का सरमाया निकल चुका है, वहीं डॉलर की वैल्यू पर कुछ खास असर नहीं पड़ा, बल्कि एक वक्त में दीगर बड़ी करेंसियों के मुकाबले में डॉलर की वैल्यू में 4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आखिर डॉलर इतना ताकतवर कैसे बना, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वबा के बावजूद डॉलर की वैल्यू में इजाफे की वजह माशी माहिरीन अमरीकी मईशत की मजबूती को करार देते हैं। दरअसल गैर यकीनी सूरत हाल में इन्वेस्टर सरमायाकारी के लिए महफूज पनागाहों का रुख करते हैं, जहां मार्केट में आने वाले उतार चढ़ाव में भी इनका सरमाया अपनी वैल्यू को बरकरार रखे। अमरीकी मार्केट को ऐसी ही पनागाह समझा जाता है जहां डॉलर में सरमायाकारी इन्वेस्टर के सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ दे देती है। इसकी वजह यह है कि डॉलर का ताल्लुक दुनिया की सबसे बड़ी और मुस्तहकम मईशत से है। अगर किसी को मुकम्मल यकीन भी हो कि डॉलर की कदर गिर जाएगी, तो भी ये कमी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी हालिया हफ्तों के दौरान तुर्की या अर्जेंटाइन की करेंसी की कदर में हुई है। माशी बहरान में डॉलर की कदर बढ़ जाती है, जिससे मार्केट में डॉलर की कमी हो सकती है और बहरान मज़ीद संगीन हो सकता है। लेकिन जब भी मार्केट में डॉलर की तलब में इजाफा होता है, तो बहरानी कैफियत से बचने के लिए अमेरिका का मरकज़ी बैंक यानी फेडरल रिज़र्व मुदाखलत करता है, जिससे मार्केट को मुस्तहकम करने में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर कोरोना वबा के दिनों में फेडरल रिज़र्व ने दुनिया के दीगर बड़े बैंकों के साथ इश्तराक किया ताकि सरमायाकारी और अखराजात के लिए डॉलर की कमी ना हो। मगर डॉलर दुनिया की रिज़र्व करेंसी कैसे बना? एक तवील मुद्दत तक तरक्की याफ्ता मुल्कों ने अपनी करेंसी को सोने के साथ मुंसलिक किए रखा। ताहम पहली जंग अजीम के दौरान ये तरीका छोड़कर उन्होंने फ़ौजी अखराजात के लिए कागजी करेंसी पर इन्हसार शुरू कर दिया। इसी दौरान अमरीकी डॉलर, जो अभी भी सोने से मुंसलिक था, बरतानवी पाउंड को पीछे छोड़कर दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी बन गया। दूसरी आलमी जंग के दौरान अमेरिका ने इत्तेहादियों को बड़ी तादाद में असला फ़रोख्त किया और इसकी कीमत सोने में वसूल की। करेंसी को सोने से मुंसलिक रखने का नतीजा ये निकला कि 1947 तक अमेरिका के पास दुनिया के 70% सोने के ज़खायर जमा हो चुके थे। नतीजतन दीगर मुल्कों की मईशत कमज़ोर होने लगी। 1944 में अमेरिका और इसके 44 इत्तेहाद न्यू हैम्पशायर में सर जोड़ कर बैठे और तय किया कि इनकी करेंसी अमरीकी डॉलर के साथ मुंसलिक होगी। इसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों की मरकज़ी बैंक डॉलर जमा करने लगे और इन डॉलर को सोने के बदले फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। इसके नतीजे में अमरीका के सोने के ज़खायर में कमी आने लगी और डॉलर के इस्तेहकाम के हवाले से खदशात पैदा हो गए। 1971 सदर रिचर्डसन ने अचानक डॉलर को सोने से अलग करने का ऐलान करके दुनिया को हैरान कर दिया। निक्सन के इस इकदाम से दुनिया में फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की तस्वुर ने जन्म लिया, जिसका मतलब था कि एक्सचेंज रेट अब गोल्ड रिजर्व के साथ मुंसलिक नहीं होगा, बल्कि इसका तयन मार्केट फोर्सेस करेंगी। गैर मुस्तहकम मार्केट और महंगाई के बावजूद अमरीकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर पर अपनी हैसियत बरकरार रखने में अब तक कामयाब है। आज दुनिया की 88% फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन डॉलर में की जाती है। हालिया दिहाइयों में अमेरिका पर डॉलर को स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगा है। मिसाल के तौर पर ईरान और शुमाली कोरिया पर तिजारत के लिए डॉलर इस्तेमाल करने पर पाबंदी को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। बाज़ मुल्कों का डॉलर पर इन्हिसार इतना ज़्यादा है कि वहाँ ये रोज़मर्रा की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल होता है। कंबोडिया में आप एटीएम से भी डॉलर निकाल सकते हैं। आलमी तिजारत भी डॉलर में होती है। कोई पाकिस्तानी कंपनी किसी कैनेडियन डिपार्टमेंट स्टोर को
ज्वेलरी फरोख्त करे और मज़ीद मज़कूरा स्टोर इसकी अदायगी कैनेडियन डॉलर में करना चाहे, तो कभी इम्कान है कि पाकिस्तानी कंपनी इस अदायगी को ये कहकर रद्द कर सकती है कि कैनेडियन डॉलर पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा फ़रीक़ैन अमरीकी डॉलर में ख़रीदो फरोख्त करेंगे। सवाल पैदा होता है कि दुनिया में अमरीकी डॉलर के अलावा भी मुस्तहकम करेंसियाँ मौजूद हैं, जैसा कि स्विस फ्रांस या सिंगापुर डॉलर, लेकिन इनकी अहमियत डॉलर जितनी क्यों नहीं है? तो जवाब ये है कि सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड माशी और सियासी तौर पर मुस्तहकम ज़रूर हैं, लेकिन अमेरिका जितनी बड़ी और मजबूत मईशत और आलमी सतह पर असर व रसूख नहीं रखते। दुनिया भर में मरकज़ी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर का 60% अमरीकी डॉलर पर मुश्तमिल है, जबकि यूरो 21%, जापानी येन 6% और बरतानवी पाउंड का हिस्सा 6% है। तो क्या कोई करेंसी अमरीकी डॉलर को टक्कर देने या इसकी इजारादारी ख़त्म करने की सलाहियत रखती है? ऐसा नहीं कि डॉलर की इजारादारी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं। गुज़िश्ता कई सालों से इस हवाले से आवाज़ बुलंद हो रही है कि आलमी रिज़र्व करेंसी को तब्दील किया जाए। ये मुतालबा चीन और रूस के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी किया जा चुका है। हालिया बरसों में कुछ ममालिक के मरकज़ी बैंक अपने ज़खायर चीनी युआन में रखना शुरू हुए हैं। अमरीकी पाबंदियों का ख़तरा भी हुकूमत के नज़दीक तिजारत में डॉलर को बाईपास करने का सबब बना है। 2018 में जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने एक मज़मून में लिखा था कि अमरीकी असर व रसूख से आज़ाद अदायगी के चैनल कायम करके यूरोप की खुद मुख्तारी को मज़ीद मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ माशी हलकों का मानना है कि मुस्तकबिल के रिज़र्व करेंसी का किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इन्हें यकीन है कि एक दिन क्रिप्टो करेंसी डॉलर की इजारादारी को ख़त्म कर देगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो अमरीकी डॉलर की अहमियत में रातों रात कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। अगरचे दुनिया में मुतबादिल रिज़र्व करेंसी का मुतालबा किया जा रहा है, मगर फ़िलवक्त किसी भी मुल्क में इतना दम नहीं कि वो अमेरिका से ये एजाज़ जल्द छीन सके। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।